जिनके धड़कनों में बसता था भारत का नाम, जो एक ही साथ रखता था गीता और कुरान, जिसने कभी भी नहीं किया किसी भी धर्म का अपमान, जिसको भारत का बच्चा बच्चा पूजता है मानकर भगवान, उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आपने कभी ना कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्ट्रगल स्टोरी तो सुनी ही होगी, या हो सकता है कि आप उनके सफल होने का 4 ब्रह्मास्त्र के बारे में सुने होंगे। लेकिन आप इस वीडियो को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रियल स्टोरी के साथ उनके सफल होने का 4 अचूक मंत्र को कंबाइंड करके बताएंगे, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो सफलता आप पर दीवाना हो जाएगा। और ऐसे भी जो लोग अभी तक लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, जनाब उनसे पूछिए कि सफलता का महत्व क्या है। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिल की गहराइयों से पसंद करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को देखना ही देखना, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताए गए हैं ये 4 बातें। उनका मानना था कि ये 4 नियम को हर साधक को अपने जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में डर को छोड़ता है और अपने सपनों को जी जान से फॉलो करता है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इसीलिए इन 4 सिद्धांतों को हम पूरी तरह से समझेंगे ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। रूल नंबर 1, मेरा एक महान उद्देश्य है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका सपना बहुत बड़ा है। दोस्तों, सन 1858 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी स्ट्रेटजी को पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में सिर्फ 8 सीटें ही उपलब्ध थी और अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर का 8 कैंडिडेट या तो उनमें से कोई वैकेंसी छोड़ दे या फिर कोई मेडिकल आउट हो जाए। लेकिन इस बात को लेकर डॉक्टर कलाम को काफ़ी निराशाजनक हुआ, क्योंकि उनकी सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि यह मेरे लिए एक निराशा थी, लेकिन निराशा मुझे निराश ना कर सकी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन टूटना मुझे कभी आता नहीं। फिर उन्होंने अपने आप से कहा कि भले ही मैं एक पायलट ना बन सका, लेकिन मैं एक इंजीनियर बनके या वैज्ञानिक बनके एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, डिजाइन बना सकता हूँ। दोस्तों, भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट ना बन सके, लेकिन उन्होंने ये जरूर बनकर दिखाया कि हर पायलट सोचेगा उनके जैसा बनने को। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट ना बन सके, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडर ऑफ चीफ थे। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि मेरा एक महान उद्देश्य है और मैं महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महान एफर्ट लगाऊंगा। रूल नंबर 2, मैं लगातार ज्ञान को प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह नियम है आई विल कंटिन्यू एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान को अर्जित करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे नियम को उन्हीं की जीवनी से समझिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन का नेतृत्व किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। वे पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मानित तथा भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि आप अपने आप को एक संप्रदाय के अनुयायी हैं। और डॉक्टर कलाम को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब कोई साधक पीएचडी को पूरी तरह से स्थापित कर लेता था। मतलब कि उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी एजुकेशन की। वे हमेशा कहते थे कि एक छात्र की शिक्षा के अलावा किसी अन्य चीज़ के बारे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रारंभिक शिक्षा के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वह इन 2 वीक किसी भी अस्पताल के बाहर लोगों के प्रति अपना संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, या पेड़ पौधा लगा सकता है और लोगों को शिक्षा भी दे सकता है। लेकिन ये सब कामों के बावजूद भी एक साधक के लिए केवल नॉलेज को हासिल करना ही
पहली वफादारी होनी चाहिए। मतलब कि हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम यह था कि आप हमेशा खुद से वादा करें कि मैं हार्ड वर्क करता रहूंगा। अब इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रियल स्टोरी से ही समझिए। 1973 की बात है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा जाता है, हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की तलाश में हैं, यानी कि एक ऐसा सैटेलाइट जिसे हम स्पेस में भेज सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के संचालक थे, यानी कि पूरी टीम उनके ही अंदर काम करने वाली थी। इनके अलावा 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इनके अलावा ऐसे भी लोग थे जो इनडायरेक्टली इन मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर लॉन्च करने के दिन तक। 17 अगस्त 1979 को सैटेलाइट लॉन्च करना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हैंड में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले डायग्नोज लीक हो चुका था, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनका ये राय था कि लीक्स के बावजूद भी डिजाइन में इतनी पर्याप्त ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च को जारी कर सकते हैं। और मिशन को लेट होने की वजह से डॉक्टर कलाम को ये फैसला लेना पड़ा कि वो डिजाइन को लॉन्च करेंगे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरकर ध्वस्त हो गया और मिशन तथा सभी साझेदारों का विश्वास चकनाचूर हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में कहते हैं कि आप हमेशा याद दिलाते रहे कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, आप कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। ठीक उसी नियम के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट को शुरू होने से 7 साल बाद आखिर में उन्होंने साबित कर ही दिया कि अगर आप कड़ी मेहनत को लगातार करते हैं तो आपको सफलता हाथ लगेगी ही लगेगी। आप हमेशा अपने आप से कहें कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। रूल नंबर 4, कड़ी मेहनत को लगातार करते रहें। दोस्तों, रूल नंबर 3 में जो घटनाएं हुई है उसी से संबंधित है रूल नंबर 4, अर्थात रूल नंबर 3 से ही निकल कर आता है रूल नंबर 4, यानी कि आपको हमेशा याद दिलाता रहना चाहिए कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उस कड़ी मेहनत को लगातार करूंगा जब तक सफलता हाथ ना लगे। चाहे कितनी भी तकलीफें आए, लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक जिद ना छोड़ें जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। आपको सबसे अलग होने का पहचान आपका लक्ष्य ही दिला सकती है। दोस्तों, रिस्पेक्टिव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की ये 4 गुरु मंत्र के बारे में मैं आखिरी बार रिवाइज कर देता हूँ। रूल नंबर 1, आप अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। रूल नंबर 2, आपको लगातार ज्ञान को प्राप्त करना है। रूल नंबर 3, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। रूल नंबर 4, आपको वही कड़ी मेहनत को लगातार करना है तब तक जब तक सफलता हाथ ना लगे। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इन 4 गुरु मंत्रों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप एक दिन में तो नहीं, लेकिन आप एक ना एक दिन जरूर सफल बनोगे। और आज हमारे बीच भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर और एक भूतपूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखते थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी भारतीय संविधान संस्थान शिलांग में लेक्चर देते हुए ली। दोस्तों, भारत का सबसे महान इंसान जो खुद को एक गुरु के रूप में देखता है और खुद भी 4 गुरु मंत्र को देता है, तो हमारा फर्ज है कि इन 4 गुरु मंत्रों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके खुद का लाइफ बदल लिया जाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अब तक देखते आ रहे हो तो आप एक काम करना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये 4 गुरु मंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि एक महान गुरु का गुरु मंत्र कभी दफन ना हो और हमेशा इस गुरु मंत्र का सहारा लेकर भारत का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ता रहे।
जय हिंद, वंदे मातरम।